जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या आज पढ़ेंगे 31 से 43, 31 से 43 तक। ये मे मतमिदं नित्यं नो तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुचन्ते ते अपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का मत है, मिलने तथा बिछुड़ने वाली कोई भी वस्तु, पदार्थ और क्रिया अपनी तथा अपने लिए नहीं है। भगवान का मत ही वास्तविक सिद्धांत है, जिसका अनुसरण करके मात्र मनुष्य मुक्त हो सकते हैं। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानो तिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन हो जाता है। सदृशं तिष्ठते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। चेतन तत्व सम रहता है और प्रकृति विषम रहती है, इसलिए तत्वज्ञ महापुरुषों के स्वरूप में तो कोई भिन्नता नहीं होती, पर उनकी प्रकृति में भिन्नता होती है। उनका स्वभाव राग द्वेष से रहित होने के कारण महान शुद्ध होता है। स्वभाव शुद्ध होने पर भी तत्वज्ञ महापुरुषों के स्वभाव में जिस साधन मार्ग से सिद्धि प्राप्त की है, उस मार्ग के सूक्ष्म संस्कार रहने का भिन्नता रहती है और उस स्वभाव के अनुसार ही उनके द्वारा भिन्न भिन्न व्यवहार होता है। इंद्रियस्येन्द्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशमागच्छेत्तो हैष्य परिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। भूल से अपने सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। यदि अंतःकरण में राग द्वेष उत्पन्न हो जाए तो उनके वशीभूत होकर कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रिया करने से राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं। साधक राग द्वेष के वशीभूत भी न हो और उनको अपने में भी न माने। राग द्वेष आगंतुक दोष हैं, हमें इनके आने जाने का ज्ञान होता है, अतः हम इनसे अलग हैं। श्रेयान सधर्मो विगुणः परधर्मात्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार निष्काम भाव से अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य का स्वधर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है वह परधर्म है। जिनमें दूसरे के अहित का भाव होता है, वे चोरी हिंसा आदि किसी के भी स्वधर्म नहीं हैं, प्रत्युत कुधर्म अथवा अधर्म है। प्रत्येक धर्म में कुधर्म, अधर्म और परधर्म ये तीनों रहते हैं। जैसे दूसरे के अनिष्ट का भाव, कूटनीति आदि धर्म में कुधर्म है, यज्ञ में पशु बलि देना आदि धर्म में अधर्म है। जो अपने लिए निषिद्ध है ऐसा दूसरे वर्ण आश्रम आदि का धर्म में अधर्म है। कुधर्म, अधर्म और परधर्म से कल्याण नहीं होता। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग और दूसरे का वर्तमान में और भविष्य में हित होता हो। अर्जुनवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे वाष्णेय, फिर ये मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये नमिह वेरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है।
यह काम ही क्रोध में परिणत होता है। यह बहुत खाने वाले और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए, यह काम अर्थात कामना है। क्रिया भी वस्तु और व्यक्ति का अच्छा लगना अथवा उसे कुछ भी सुख चाहना काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निर्दोष निष्पाप नहीं हो सकता। कामना के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य से न तो ईश्वर पाप कराता है, न भाग्य पाप कराता है, न समय पाप कराता है, न परिस्थिति पाप कराती है, न कलयुग पाप कराता है, न प्रत्युत मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। धूमेनाव्रियते वहिन यथा दर्शो मलेन च यथोल्बो नावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस कामना के द्वारा ये ज्ञान तथा विवेक ढका हुआ है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणा नलेन च। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों की कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर्ष्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येष ज्ञानमावृतं देहिनाम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। ये कामना इन इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। काम 5 स्थानों में दिखता है, विषयों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और अहम। इन 5 स्थानों में दिखने के कारण ये पांचों काम के वास स्थान कहे गए। मूल में काम अहम में ही रहता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य परः सर्व पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है। सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। काम साधक को न तो ज्ञान प्राप्त करने देता है न विज्ञान। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और बुद्धि से भी पर है काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहम, ये 8 प्रकार के वेदों वाली अपरा प्रकृति है। बुद्धि से भी पर जो अहम है, उस अहम के जड़ अंश में काम रहता है। तात्पर्य है कि काम रूप विकार अपरा प्रकृति में रहता है, परा प्रकृति में नहीं। परंतु अहम के साथ तादात्म्य करने के कारण उस काम रूप विकार को जीवात्मा अपने में मान लेता है। जब तक अहम रूप जड़ चेतन का तादात्म्य रहता है, तब तक जड़ और चेतन के विभाग का ज्ञान नहीं होता। तब जब तक तादात्म्य तभी तक काम है। तादात्म्य टूटने पर उस काम का स्थान प्रेम ले लेता है। काम में संसार की ओर आकर्षण होता है और प्रेम में भगवान की ओर। तो इस तरह आज अध्याय 3 पूरा हुआ। ओम तत्स्थिति। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगुणाम 3य अध्याय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।